बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर। आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़। पेशावर में एक सरपंच का मोबाइल चोरी हो जाता है और चोरी करने वाले लोगों को वो कैसे सजा देता है, जिसके बाद कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो स्टोरी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, पेशावर के दो लड़के सरताज और उसका कजन फुफ्फीजाद और खालाजाद, सरताज और दिलावर, ये दोनों आपस में कजन्स हैं। ये दोनों कजन्स जो हैं क्या काम करते हैं? ये चोरी चकारी का काम करते हैं। ये हर चीज, मोबाइल उठा लिया, किसी का लैपटॉप उठा लिया, किसी का जेवर उठा लिया, किसी की भी कीमती चीज उठाना और उठाकर बेच देना, और वो अपना उसको रोजी समझते हैं। उनको पता है कि जी हमारी जो है ना रोजी इसी के सर पर चल रही है, उनको और कोई काम ही नहीं है। उन्होंने अपना नजरिया बना लिया हुआ है। लिहाजा सरताज हर जगह से मोबाइल या जो भी चोरी चकारी करनी है वो चोरी करता है। फिर उसके बाद दिलावर तक वो चीज पहुंचती है, दिलावर बेचता है, और फिर जितने में बिकती है दोनों 50-50 करते हैं, हाफ पार्टनरशिप। अब होता कुछ यूं है, सरताज अपने ही गांव के सरपंच का मोबाइल चोरी कर लेता है। सरपंच है, मोबाइल भी अच्छे वाला था। मोबाइल चोरी करता है, चोरी करने के बाद दिलावर तक पहुंचाता है और दिलावर को कहता है जितनी जल्दी हो सके इसको बेच दो। दिलावर उस मोबाइल को बेच देता है। बेचने के बाद पैसों का आधा आधा हिस्सा होता है और दोनों डिवाइड कर लेते हैं। एक दिन होता कुछ यूं है कि सरपंच के यहाँ उसके बहुत ही खास मेहमान आते हैं, उसके अपने दोस्त गांव के ही। वो उनको रिसीव करता है, पास बिठाता है, बातें शातें करता है। उनमें से उसका जो एक दोस्त है, जब वो मोबाइल निकालता है तो सरपंच की फौरन उस मोबाइल पर नजर जाती है, ये तो मेरा मोबाइल है। उसको कहता है यार बड़ा प्यारा मोबाइल है तुम्हारा, बड़ा मुझे खूबसूरत लगा, जरा दिखाना। देखने के बाद उसको कहता है तुमने कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा, मुझे बड़ा पसंद आया। वो कहता है तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे ही गांव का एक लड़का है, बड़े अच्छे अच्छे मोबाइल बेचता है, वो मोबाइलों का कारोबार भी करता है, बच्चा बड़ा अच्छा है, दिलावर नामी लड़का है, मैंने उससे खरीदा है। सरपंच की तो घूम गई फिर गई। सरपंच कहता है अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था, चलो मैं भी उससे पता करता हूँ। अगले ही दिन सरपंच जरगा बिठाता है, जिसमें दिलावर को भी बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उससे पूछा जाता है कि भाई तुम चोरी करते हो, तुमने मेरा मोबाइल चोरी किया। तमाम जरगे के सामने उसको खूब जलील करता है। जो जो उस सरपंच ने कहना था वो उसे बोलता है, मारता है, मुक्के तप्पे जो उसने करना था करता है। फिर उससे पूछता है कि क्यों निकाला, कैसे, कितने का। वो कहता है मैंने आपका मोबाइल चोरी नहीं किया, सरताज ने किया। अब जितनी उसको डर था सरपंच की, उसने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा। वो सरताज का नाम लेता है, सरताज को बुलाया जाता है। सरताज आता है, उसको बताता है, वो कहता है नहीं मैंने नहीं किया, दिलावर ने किया। दोनों एक दूसरे को जो है वो ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार दिलावर जो है वो बताता है और सरताज मान जाता है। उसको गधे पे बिठा के, उसका मुंह काला करके, उसकी टिंड करके पूरे गांव में उसको घुमाया जाता है। सरताज को बहुत गुस्सा आता है इस बात का कि भी बराबर के हम लोग मुलविस थे, इसने मेरा ही नाम लिया, मेरी बेइज्जती हुई। अपनी सजा भुगतने के बाद वो सरताज जो है दिलावर के पास पहुंचता है। दिलावर के पास पहुंचने के बाद कहता है कि भाई तुमने ऐसे क्यों किया, मेरा ही नाम क्यों लिया। दोनों की आपस में लड़ाई होती है। उसका हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़कर उसको खींचकर ले जाता है, दूर इलाके में जाकर उस पर चलाता है और उसको जान से देता है गुस्से में सरताज। ये चोरी चकारी का एक ऐसा नतीजा और एक ऐसा काम जिसके बाद पूरे गांव में खबर घूमती है, पुलिस आती है, एफआईआर करती है, दिलावर को गिरफ्तार, सॉरी सरताज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दिलावर दो जो जान से चला जाता है। चोरी चकारी छोटे छोटे कामों से शुरू होना और फिर तक बात पहुंच जाना। हमारे इर्द गिर्द भी इस तरह के कई लोग जो हैं रोजमर्रा की जिंदगी में हमें नजर आते हैं। मोबाइल चोरी करना, बाइक्स चोरी होना, मतलब ये आम हो चुका है माशरे में। इस सिलसिले की रोकथाम के लिए पुलिस को आगे आना चाहिए। बुरे कामों के हमेशा बुरे नतीजे ही निकलते हैं। कभी भी हमने सुना है कि कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको कोई अच्छी जिंदगी मिली होगी, एंड उनका यही कुछ होता है। लिहाजा थोड़ी मेहनत मुशक्कत करके हलाल कमाया जाए, हलाल खाया जाए और इस तरीके से जिंदगी में चला जाए कि कोई आपकी अपनी जानी नुकसान या आपको बदनामी या आपको जिल्लत का सामना ना करना पड़े।
लिहाज़ा दिलावर और सरताज, जिन्होंने अपनी चोरी को अपनी ज़िंदगी बना लिया हुआ था, एंड उनका ये हुआ। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई आदतें, कोई मजबूरी भी है, कितनी भी मजबूरी है आपकी रिज़्क की या आपके पास पैसे की तंगी है, उसको हल करने के लिए अच्छाई की तरफ बढ़ा जाए, ना कि चोरी-चकारी करके अपना पेट पाला जाए।